ये कहानी है चांदपुर गांव की। एक ऐसा गांव जहां रात होते ही सन्नाटा बोलता है। गांव के बाहर एक काली नदी बहती है। इस नदी किनारे खड़ी है एक पुरानी हवेली जो दिन में खंडहर दिखाई देती है, लेकिन रात होते ही एक जिंदा डर। गांव वाले कहते हैं सूरज ढलने के बाद कोई नदी के पास नहीं जाता, क्योंकि जो भी वहां गया है कभी जिंदा वापस नहीं आता। एक दिन इस गांव में शहर से एक लड़का आता है जिसका नाम सचिन था। वह भूत और अंधविश्वास को नहीं मानता था। रात करीब 12 बजे सचिन अपने कमरे में बैठा होता है। अचानक तेज हवा चलती है बाहर से, पानी टपकने की आवाज आती है। वह खिड़की की ओर देखता है। नदी की तरफ से नीली रोशनी चमक रही है। अचानक सचिन को क्या हो जाता है, वह अपने घर से निकालकर नदी की ओर जाने लगता है। रास्ते में सचिन को गांव का एक बूढ़ा आदमी मिलता है। वह सचिन को रोकना है। बेटा, अमावस्या की रात नदी बुलाती है। तुम्हें आज वहां नहीं जाना चाहिए। नदी के किनारे पहुंचते ही सचिन को अजीब सा डर महसूस होने लगता है। तभी पानी में हलचल हुई। पानी से गीले पैरों के निशान निकले जो सीधे हवेली की ओर जा रहे थे। धुंध के बीच जो हवेली पहले गायब थी अब साफ दिखाई देने लगी। सचिन उन निशानों के पीछे पीछे हवेली के गेट तक पहुंच गया। जैसे ही उसने जंग लगे गेट को छुआ, गेट अपने आप खुल गया और जैसे ही वह अंदर गया, दरवाजा जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर दीवारों से पानी टपक रहा था। पुरानी तस्वीरें टेढ़ी लटकी थीं और हर तरफ ठंडक थी। अचानक सचिन की नजर एक तस्वीर पर पड़ी। तभी हवेली गूंज उठी। तू वापस आ गया है। सचिन की आंखों के सामने पुराना समय घूमने लगा। उसे याद आया, कई साल पहले इसी हवेली में वह अपने परिवार के साथ रहता था। लालच और गुस्से में आकर उसने अपने ही परिवार को नदी में धक्का दे दिया था। उस रात नदी का पानी लाल हो गया था। अचानक से महल में काले धुएं से चेहरा बनने लगा। सचिन जोर से चिल्लाया, लेकिन काले धुएं ने उसे जकड़ लिया। सुबह जब गांव वाले नदी के पास पहुंचे तो सचिन कहीं नहीं था। नदी के किनारे एक जली हुई तस्वीर पड़ी थी जिस पर लिखा था, अगला कौन? और नदी के पानी में एक और चेहरा उभर रहा था। वह चेहरा किसी और का नहीं, सचिन का ही था। Hey everyone! Like and subscribe to my channel!